अब जब रजब भट्ट तक खबर पहुंचती है तो रजब भट्ट उसके बाद क्या करते हैं कि वॉइस मैसेज उसको भेजते हैं। उसमें रजब भट्ट की कोशिश यही होती है कि मामला ना उछले। जब रजब भट्ट लाइव आते हैं तो मैसेज आने लग जाते हैं जी वो तो लाइव आ चुका है और उसी लोकेशन पे आ चुका है जहाँ पे उस पर हमला होना है। जब वो दरवाजे पे नाक करता है आगे नदीम नानी वाला आता है तो वो ये करता है कि भाई मैं इसको डराऊँ, मैं इसको डरा के अंदर हूँ और इसको भी ज़ख्मी करूँ। जो खावर दुरानी साहब है इन्होंने हायरिंग तो की होगी, किसी के थ्रू की होगी और जिस बंदे के थ्रू की होगी तो वो बंदा ये काम करवाता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप सबको इन्फॉर्मेशन दी थी कि रजब भट्ट के ऊपर हमला किसने करवाया, अब रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में आके सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी हैं। वही FIR जो मैंने आपको दिखाई थी उसका जिक्र उन्होंने भी किया, उस लड़की का जिक्र भी किया जिसका मैंने आपको बताया था। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, उसके घर के ऊपर अटैक कैसे होता है उसने बता दिया। अब आगे क्या होगा, बड़ा ही इस टाइम पे एक क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में है कि चले हमला तो रजब भट्ट पे हो गया लेकिन अब आगे क्या होगा। क्या रजब भट्ट इस चीज़ को छोड़ देगा, ख़त्म कर देगा। रजब भट्ट ने जिस तरह अपने व्लॉग में बोला जी अब मैं पाकिस्तान में भी देख लूँगा, मैं बाहर भी देख लूँगा, और मैंने आपको बड़े समझाने की कोशिश भी की थी, बच्ची की ज़िंदगी थी, आपकी शादी होगी, शादी इंजॉय करो। अब ये सारा मामला बनता कैसे, फिर उसके बाद कब कब रजब भट्ट को थ्रेट मिलता है और रजब भट्ट कैसे इस चीज़ों को डील करता है, थोड़ा सा मैं आपको बैक एंड की स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊँगा कि आगे होने क्या जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है एक लड़की थी जिसका रजब भट्ट के साथ जो भी सीन था, इनका आपस का मैटर है। अब उस लड़की की शादी हो जाती है एक लड़के के साथ। अब जैसी लड़के के साथ शादी होती है, अब सारी बात है लड़के के पास पैसा तो होता है, लड़के को फेम चाहिए, तो लड़का क्या करता है अपनी बीवी के साथ लाइव आके बैठते हैं और थोड़ा सा रजब भट्ट को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब जब रजब भट्ट को टारगेट किया जाता है तो उसके फैंस वगैरह तो ये चीज़ें देख रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, सोशल मीडिया की जो लाइफ है बड़ी मुश्किल लाइफ है। देखने वालों को बड़ा लगता है जी उस्मान साहब बैठे हैं बात कर रहे हैं जी लोग देख रहे हैं, नहीं इस तरह नहीं होता। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उन साहब ने तो कुछ बर्दाश्त किया ही नहीं है। अब वो लड़की जिसको रजब भट्ट की वजह से फेम मिला हुआ था, उसको फेम वैसे नहीं मिला, उसको रजब भट्ट की ही वजह से फेम मिला, तो वो क्या करती है, वो लड़का ये कोशिश करता है कि चलें कुछ फेम तो मैं भी ले लूँ। और ये जो अटैक इसने करवाया ये भी उस फेम का हिस्सा है, इसमें जेलसी भी है, इसमें फेम का हिस्सा भी है। अब होता है जब वो लाइव बैठते हैं लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके बाद इनकी ट्रेंड होती है गंजपन वगैरह और पता नहीं अजीब अजीब वीडियो बनाई जाती हैं। एडिटर इतने ज़्यादा होते हैं, अब किस किस को आप रोकोगे। जब वीडियो बनती है तो उनको तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। अब ये प्लान करते हैं यहाँ पर रजब भट्ट को मरवाने का। मैं मरवाने का नाम यूज़ कर रहा हूँ, उससे पहले नाम क्या यूज़ हो रहा था, हमले का। मैं फर्स्ट टाइम नाम यूज़ कर रहा हूँ, रजब भट्ट को मरवाने का प्लान किया जाता है। और ये हमले में रजब भट्ट को सिखाना है मकसद नहीं था, मकसद था कि इसको दुनिया से लेके जाया जाए। अब सीन ये होता है कि प्लान होता है। अब आप सबको पता है कि जिस तरह एक अंडरवर्ल्ड माफिया होता है, इसी तरह यूके के अंदर जो काले लोग होते हैं इनमें बहुत सारे लोग हैं जो कि एज अ अंडरवर्ल्ड काम करते हैं, जो कि मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होते हैं। जब इनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है, इन सब के आपस में रवाबित होते हैं। जब एक बंदे से रब्ता किया जाता है कि मुझे कोई बंदा दो कि मैं उससे फ़लाँ काम करवाऊँ, आपको भी कुछ पैसे दूंगा, उसको भी कुछ पैसे दूंगा। उसके बाद ये ख़बर जब सर्कुलेट करती है बाकी लोगों में, फिर उसके बाद रेड बोली लगती है कि हाँ भाई तुझे इतने पैसे दूंगा। एक कहता मैं ये चार्ज करूँगा, दूसरा कहता मैं ये चार्ज करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं हड्डियाँ तोड़ूंगा, इसके इतने लूँगा। कुछ कहता जी जान से मारूंगा, इतने लूँगा। कोई कहता जी सर फाड़ूंगा, मैं इतने पैसे लूँगा। तो इस मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, बिडिंग्स आप इसको बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें जब चलती हैं तो ख़बर तो आउट हो जाती है, और जब ख़बर आउट होती है तो फिर उसके बाद ये बातें कुछ सहाफ़ियों तक, रजब भट्ट तक, मुख्तलिफ लोगों तक पहुंच जाती है जो कि इन चीज़ों से या तो कनेक्टेड हैं या तो फिर जो लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब हमें पता चलता है जी रजब भट्ट के घर के ऊपर अटैक होगा, तो हम लोग यहाँ पे बजाय ख़बर ब्रेक करने के तो थोड़ा सा हम लोग आइडिया लेते हैं कि क्या रजब भट्ट को इन बातों का पता है। फिर हमारे सोर्सेज से हमें पता चलता है कि रजब भट्ट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। चलो जी रजब भट्ट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, इसका मतलब है कि ये मामला या तो वो एहतियात करेगा या तो वो फिर जिस तरह भी करेगा। तो रजब भट्ट तक खबर पहुंचाना मकसद था, वो पहुंच चुकी थी। हमारे थ्रू नहीं पहुंची लेकिन किसी के थ्रू भी पहुंची, वो पहुंच गई। अब जब रजब भट्ट तक खबर पहुंचती है तो रजब भट्ट उसके बाद क्या करते हैं कि वॉइस मैसेज उसको भेजते हैं। उसमें रजब भट्ट की कोशिश यही होती है कि मामला ना उछले और उसको बोलते हैं यार मेरे पे हमला ना कराना है तो आप करा लो, मैं डरता नहीं हूँ लेकिन ना कराओ, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। खैर रजब भट्ट के ऊपर अटैक होता है, फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन अटैक होता है। फिर इन्फॉर्मेशन इसी तरह आउट होती है। ज़ाहिर बात है ये लोग उठते बैठते हैं, आपस में खाते पीते हैं, जिस तरह इनके ग्रुप्स बने हुए थे। तो ये जो गैंगस्टर ग्रुप बोलता है जी ठीक है आज हमला होना है, लोकेशन दी जाती है, टाइम दिया जाता है, रात का टाइम होता है। रजब भट्ट को पता चल जाता है और रजब भट्ट क्या करते हैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेते। अब जब रजब भट्ट ने लोकेशन चेंज की तो
बंदे वहाँ पे जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, बंदे वापस आ जाते हैं और ये बंदे रजब भट्ट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उन्हें पता लग जाता है इस दिन कि रजब भट्ट अब यहाँ पे नहीं है। फिर सीन ये होता है कि रजब भट्ट एक और लोकेशन पे आता है। अब ये दिन आता है जी आज रजब भट्ट पे हमला करना है, लेकिन टाइम का नहीं पता चलता कि किस टाइम हमला करते हैं। क्यों टाइम का पता नहीं चलता? क्योंकि पहले बात डिस्क्लोज हो चुकी थी। तो उसमें क्या होता है, ये जो बंदा गया जो हमला करता है या जो लोग इसमें मुलव्वस है उन्हें पता चल जाता है कि हमारी तो बातें आउट हो रही हैं। ये क्या करते हैं, चूंकि हमले के लिए आपको उसको चाकू चाहिए था, उसको तैयारी चाहिए थी, एक बंदे ने उसको ड्रॉप करना था, तो इसलिए बात बतानी तो ज़रूरी थी। बात तो आउट होगी, हमला होना था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना अर्ली हमला होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रात के टाइम पर हमला होगा। जब रजब भट्ट लाइव आते हैं तो मैसेज आने लग जाते हैं जी वो तो लाइव आ चुका है और उसी लोकेशन पर आ चुका है जहाँ पर उस पर हमला होना है। तो यहाँ से फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा उससे रब्ता हो जाए, लेकिन इस कोशिश से पहले ही उसके ऊपर ये सारा हमला हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये जो लोग हैं कुछ पैसे लेके भी यूके में हैं, अमेरिका में भी हैं, जो काले हम इनको बोलते हैं, पैसे लेके ये क्या करते हैं, किसी न किस्म की भी हरकत कर देते हैं। अब काले का प्लान क्या था? काले का ये प्लान था कि मैं रजब भट्ट के अंदर घुसूँगा, उसके घर के अंदर, और उसके बाद जहाँ मुझे रजब भट्ट नज़र आएगा, मुझे चाकू मिला, मैंने चाकू मारना है, बॉटल मिली, बॉटल मारनी है। अब जब वो दरवाजे पे नाक करता है, आगे नदीम नानी वाला आता है, तो वो ये करता है कि भाई मैं इसको डराऊँ, मैं इसको डरा के अंदर हूँ और इसको भी ज़ख्मी करूँ, ताकि उसने पीछे रिपोर्ट देनी होती है जी मैं वहाँ पे गया था, मैं कुछ करके आया हूँ। उसने पैसे लिए हुए थे और उसने पीछे रिपोर्ट देनी थी, और अगर रिपोर्ट नहीं देते फिर इनका भी नाम ख़राब होता है, क्योंकि इस किस्म की हरकतें करते हैं। अब जो खावर दुरानी साहब है, इन्होंने हायरिंग तो की होगी, किसी के थ्रू की होगी, और जिस बंदे के थ्रू की होगी तो वो बंदा ये काम करवाता होगा, फिर वो मुख्तलिफ लोगों को काम देता है। तो उसके ज़ाहिर बात है ये सारे जो चमचे मैं इनको बोलूँगा उस बंदे से डरते भी हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में इनको काम नहीं देगा। अब सीन ये होता है, काला क्या करता है कि काला कोशिश होती है किसी को ज़ख्मी करूँ, मैं घर में घुसूँ और एटलीस्ट रजब भट्ट को जाके ना चाकू मार दूँ। चाकू मारने का मकसद ये होता है कि मैं पीछे दिखा दूँ कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया, वो मरता है या जीता है उसका अपना मसला था। अब जाके जी उसके लग जाती है, नदीम नानी वाला दरवाज़ा खोलता है, उसको नज़र आ जाता है, वो जैसी दरवाज़ा बंद करता है, काले की पूरी कोशिश है नदीम के सर पे बोतल मारे, लेकिन बोतल जाके दरवाजे को लग जाती है। फिर वहाँ से रजब भट्ट भी उठ जाता है, फिर रजब भट्ट का एक और दोस्त भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब काला बेचारा अकेला आया होता है और थोड़ा सा दरवाज़ा बंद हो जाता है, शोर हो जाता है। इस दौरान रजब भट्ट जब दरवाज़ा खोलने जाता है तो नदीम नानी वाला और उसका दोस्त उसको पकड़ लेते हैं। जब वो उसको पकड़ लेते हैं तो फिर वहाँ पे शोर होता है, जब शोर होता है तो वो काला भाग जाता है। काले को पता लग गया कि भाई अंदर ना बंदे ज़्यादा हैं। काले को पहले ये लगा था कि 1 या 2 बंदे होंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ अल्लाह की साथ मदद भी होती है कि काला डर गया। अब यहाँ पे भी ना 2 जो राय दी जा रही कि वारदात के तरीके ये होते हैं कि अगर आपने किसी पे हमला करना है तो एक कोशिश ये थी कि रजब भट्ट के घर में घुस के उसको नुकसान पहुंचाया जाए, दूसरी कोशिश ये थी कि इसको किसी तरह घर से निकाला जाए। अगर ये घर से बाहर निकलता, सबको पता है गुस्से वाला है, दिमाग ख़राब है, हो सकता है बाहर 2-3 लोग और भी खड़े होते। यहाँ पे बड़ी हैरानी की बात है कि एक ही बंदा घर के ऊपर हमला करने क्यों आता है, बार बार ये सवाल किया जा रहा है। तो इसका जवाब यही है, हो सकता है कि उसके साथ बाहर लोग खड़े हैं, चूँकि रजब भट्ट को बाहर नहीं जाने दिया गया। उन लोगों ने बाहर 4-5-6 मिनट वेट किया होगा, लेकिन जब उनको पता लग गया कि अब इन लोगों ने बाहर नहीं निकला या फिर पुलिस आ जानी है, पुलिस का डर होता है, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी जब इन लोगों ने कंप्लेन की, तो वो बंदे वहाँ से चले गए। मतलब एक प्रॉपर प्री प्लान ये जो खावर साहब है इन्होंने हमला करवाया। मैं इसलिए अब इनके खुल के नाम ले रहा हूँ कि FIR में अब इनका नाम आ चुका है प्रॉपर। और दूसरी बात यह है कि इनकी तरफ से मुझसे रब्ता किया गया था कि यार आप वीडियोस डिलीट कर दें, घर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, और ये कहा गया जी खावर साहब इस चीज़ में नहीं है। अब मैं तो नहीं कह सकता खावर साहब हैं या नहीं है, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चूंकि FIR में नाम आ गया और इसके अलावा जो बैक एंड पे खबरें चल रही हैं, बाकी 1-2 दिन में यूके की जो पुलिस है वो इस चीज़ को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टॉप का यूट्यूबर है। तो इसलिए अब ये मामला सॉर्ट आउट होगा। अब रजब भट्ट क्या करना चाह रहा है, जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है हमले के 1-2 दिन बाद रजब भट्ट ने भी मुख्तलिफ वकला से रब्ते करने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ लोगों से रब्ते शुरू कर दिए, पुलिस वालों से रब्ते शुरू कर दिए यूके के अंदर कि भाई इस चीज़ को ना जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए, इस बंदे को बाहर लाया जाए या तो उस बंदे को गिरफ्तार किया जाए और इसको पकड़ा जाए। तो रजब भट्ट ना अब रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पे रजब भट्ट ने इस बंदे को ठीक ठाक नुकसान पहुँचाएगा। पहले उसने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि रजब भट्ट को ये बात पता है कि माजी में वकला ने मेरे ऊपर अटैक किया, वकला ने केसेस किए, फेम हासिल किया, फिर लड़कियों ने फेम हासिल किया, और अब ये बंदा अगर फेम ले रहा है तो कल को कोई भी उठ के उस पर हमला करवा के फेम ले सकता है। तो रजब भट्ट जी रुकेगा नहीं। रजब भट्ट ने कॉन्टैक्ट, जिस तरह जिन लोगों से वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, जो मैं इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक अब ये रजब भट्ट रुकने वाला नहीं है। तो व्यूअर्स
यहाँ पे चीज़ें सेटल डाउन होने के बजाय मज़ीद ख़राब होगी। अब ये चीज़ आसानी से नहीं सेटल होगा ये मामला। और रजब भट्ट चूँकि पाकिस्तान ऑलरेडी आ नहीं सकता यूके के अंदर, अगर उसकी ये लड़ाई शुरू होती है तो इसके लिए भी नुकसानदेह होगा। लेकिन दूसरी साइड पर अब वो बोल रहा है जी जीऊँगा मरूँगा लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें करनी है। और आज उसने काफ़ी लोगों से रब्ते किए हैं, जिसमें वकला भी हैं और जो हाई ऑफिशियल्स हैं यूके के अंदर उनसे रब्ता किया है, पुलिस वालों के हाई ऑफिशियल से रब्ते किए हैं, सबसे उसने रब्ते स्टार्ट कर दिए हैं। और वो बोल रहा है कि जी मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे ऊपर हमला जो कराया गया मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरी साइड पे अगर उस लड़की का देखें, अगर वो रजब भट्ट के साथ कोई उसका लिंक था तो उसके बाद ज़बरदस्ती तो रजब भट्ट ने नहीं बोला कि आप शादी करो। उस दुरानी साहब ने, खावर दुरानी साहब ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं। और बाकी जो रजब भट्ट का उस लड़की के साथ जो भी चक्कर था, ये जो मामला रजब भट्ट का है, हमारे उलमा इस पर बात करें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बात करनी है करो। मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम होगी जो कैमरे पे आके ना जो दिखाया जाएगा, बैकेंड पे हर बंदा पता नहीं क्या और क्या करता है, नहीं करना चाहिए, गलत है। लेकिन अगर एक बंदा सुधरना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है, अपनी बीवी बच्चे उसके आ चुके हैं तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आज इतना टाइम इस वीडियो को इसलिए दे रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी लल्लू पंजू बंदे की बात नहीं कर रहा। और बाकी अब रजब भट्ट क्या करता है, चीज़ें कुछ ख़राब ज़रूर होंगी। दुरानी साहब को भी पता चल जाएगा कि ये मैंने क्या हरकत कर दी है। पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर के ऊपर अगर आप हमला करवा सकते हो, उसका मतलब है आप किसी पे भी हमला करवा सकते हो। फर्दर जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हो तो हमें भी सपोर्ट मिलती है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हम लोग इंशाल्लाह लेते रहेंगे, मैंने पहले भी आप तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी। इंशाल्लाह मज़ीद जो भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। बहुत सारी बातें होती हैं कि हमने वाक़यात को, हालात को नज़र में रख के हम लोग आपको नहीं बताते, क्योंकि ये जो सारा अटैक वाली बात मैं शायद पहले कर देता तो सोशल मीडिया के ऊपर एक ववेला मच जाता। अब जब ये हमला हो चुका है उसके बाद मैं आप लोगों से जब बात कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई, सारी चीज़ें मैंने आपको बंदे का नाम तक बता दिया, लड़की का भी मैंने आपको नाम बता दिया, सारा सिनेरियो बता दिया। वही सिनेरियो आज रजब भट्ट साहब ने अपने व्लॉग में भी बता दिया। और अब फर्दर क्या होना है, जो बताने वाली बात हुई इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊँगा, शेयर करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।